Good morning, students. Geography book lesson 7. Our country, India. Topic is physical divisions. फिज़िकल डिवीज़न्स के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट में। फ़िज़िकल फीचर्स जो हैं वो इंडिया में सभी तरह के प्रेजेंट्स हैं, जैसे माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं, सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जो हिमालय है वो एक प्रहरी की तरह, एक पहरेदार की तरह हमारे नॉर्दर्न हिस्से में खड़ा है, और उसको क्या है कि जो उसकी बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से पूरी तरह से ढकी हुई हैं। और हिमालय को हिम प्लस आलय मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो। हिम प्लस आलय मतलब बर्फ़ का घर। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय की जो माउंटेन्स हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालयास। जो सबसे नॉर्दर्न हिस्सा है वो कौन सा है? ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो इसी में ग्रेट हिमालयाज में ही प्रेजेंट है। मिडल हिमालयाज और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। ठीक है, जो हिमाद्री के साउथ में आता है वो क्या हमारा मिडल हिमालयाज है। और पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। द शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज। और जितने भी हिल स्टेशंस हैं, जैसे कुल्लू मनाली है, डलहौजी है, ये सभी के सभी हिल स्टेशंस जो हैं ये हमारे मिडल हिमालयाज और हिमाचल में प्रेजेंट हैं। और जो शिवालिक है ये सबसे नीचे की और साउदर्न मोस्ट रेंज है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज़ के साउथ में क्या है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ज़्यादातर वो क्या है कि लेवल्ड हैं और फ्लैट हैं। ये जो क्या है किससे बने होते हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल जो मिट्टी कहाँ से आती है? रिवर्स ऑफ फ्रॉम द इंडस एंड गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो ये नदियाँ बह रही हैं ये अपने साथ क्या करती हैं? मिट्टी बहा कर लाती हैं, क्योंकि ये ऊंचे पहाड़ों से आती हैं, अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं। और जब ये प्लेन्स में आती हैं तो क्या करती हैं? उस मिट्टी को डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। और इसी एलुवियल डिपॉजिट्स जो हैं उन्हीं से हमारे ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने, क्योंकि एलुवियल डिपॉजिट से बने, इस वजह से ये हमारे प्लेन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। जिससे क्या है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स, क्योंकि सॉइल फर्टाइल है, पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है, एग्रीकल्चर हो सकती है, इसी वजह से मतलब पॉपुलेशन जो है वो भी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और जो हमारा अगर वेस्ट आ जाता है उस तरफ क्या है हमारा इंडियन डेजर्ट है। ये देखिए आपका ये मैप है, इसमें आप इसको खोलिए, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है और आके आपको यहाँ पर आपके नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और ऊपर आपके हिमालयाज़ हैं। ठीक है, और इट इज़ ड्राई एंड हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ द लैंड। ये क्या है? हॉट होते हैं और ड्राई हैं। जितना भी एरिया इसमें कवर हो रहा है वो सारा का सारा हॉट एंड ड्राई है। और इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, क्योंकि हॉट है और ड्राई है, रेनफॉल बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, इसीलिए यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बहुत कम होती है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। जो प्लेट्यूज़ हैं वो क्या होते हैं? अनइवन होते हैं। दिस इज़ द रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। अब देखिए दोबारा देखते हैं हम इसमें, आप अपना दोबारा मैप खोलिए। अब इसमें देखिए कि आपके मैप में विंध्यास रेंज है, सतपुरा रेंज है और अरावली रेंज जो है वो आपको छोटी छोटी माउंटेन्स जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसके आगे आ जाइए। The rivers Narmada and Tapi flow through these ranges. These are the west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. ठीक है, ये जाकर कुछ रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं और कुछ जो हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं। नर्मदा और तापी जो हैं वो क्या आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, इस वजह से ये अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट्स, the plateaus in the west and the eastern ghats provide the eastern boundary.
ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पे जो हमारे को क्या है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो हैं। जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ अब अगर आप अपना मैप देखते रहेंगे तो आपको ये सारी बातें जो है वो ईजिली समझ आ जाने वाली हैं। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस, वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ज़्यादातर कॉन्टीन्यूस हैं। ये देखिए फिर से जो वेस्टर्न घाट्स हैं आपकी वेस्ट साइड पर हैं वो क्या है, कॉन्टीन्यूस हैं, उसमें कहीं भी आपको ब्रेक जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो आपकी ईस्टर्न साइड पर ईस्टर्न घाट्स हैं वो क्या है, बीच बीच में से क्या है, ब्रोकन है और अनइवन है। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, जो प्लेट्यूज होते हैं उसमें क्या है, ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं इनको, क्योंकि इनमें मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोल और आयरन ओर। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइज द कोस्टल प्लेन्स, जो हमारे समुद्र के किनारों पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं उनके साथ साथ जो प्लेन्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत छोटे हैं और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, the rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. जब नदी जो होती है वो समुद्र में गिरने से पहले क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, और ये डेल्टास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नदियाँ जो होती हैं समुद्र में गिरने से पहले इनको बनाती हैं और लाई हुई मिट्टी डिपॉजिट करती हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज़ फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र आकर इकट्ठी होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वहाँ पर क्या है, सुंदरबन डेल्टा जो है वो बनता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए आप कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स आर द स्केल्टन्स ऑफ टाइनी मेराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, जो पानी में एक छोटे छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पॉलिप्स कहते हैं, और जो उनके स्केल्टन्स होते हैं उनको हम कोरल्स कहते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब ये पॉलिप्स होते हैं जब ये मर जाते हैं, देयर स्केल्टन्स आर लेफ्ट, इनका स्केल्टन जो होता है वो बच जाता है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केल्टन विच ग्रोज हायर एंड हायर, और क्या होता है, जितने जो नए पॉलिप्स होते हैं वो इन्हीं स्केल्टन्स के ऊपर ग्रो करते रहते हैं, और ऐसे ही क्या होता है वो धीरे धीरे हाई हाई होते रहते हैं, और एक दिन क्या बना देते हैं, वो आइलैंड बना देते हैं, लैंड पार्ट बना देते हैं, जिनको कोरल आइलैंड्स कहते हैं। Two groups of islands also form part of India. Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea. लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो हमारी अरेबियन सी में हैं, और दीज आर द कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स अभी मैंने आपको बताया कि कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं। ये लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। द अंडमान एंड निकोबार लाई to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal। ठीक है, आगे आ जाइए। आपका अभी हमने सुनामी के बारे में पढ़ा कि क्या होता है कि कभी कभी हमने 2004 में एक बार सुनामी आई थी। सुनामी क्या होती है कि जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है उस समय पानी की लहरें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं और बहुत ज़्यादा हाइट्स पर जाती हैं और बहुत दूर दूर तक जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। उस समय में भी ऐसा ही हुआ था कि सुनामी जो थी वो आई थी, और उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लाखों लोग जो थे वो उस समय पर मारे गए थे, और प्रॉपर्टी और हर चीज़ का मतलब अगर हम कहें तो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।